मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 मई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को पहलगाम अटैक को लेकर सरकार से सवाल किए। जयराम ने पूछा कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले टेररिस्ट कहां हैं? वे अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? पीएम मोदी सांसदों को विदेश भेज रहे हैं लेकिन आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। बड़ी खबर ये भी देखिए, कोलकाता में सोमवार रात 7 ड्रोन देखे जाने की खबर है। यह कहां से आए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। देश की एक और बड़ी खबर, भारत का पाक पर एक और सख्त एक्शन। 24 घंटे में उच्चायोग के अधिकारी को देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को उसके राजनयिक दायित्वों के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के चलते अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही ज्योति और उसके पाकिस्तानी हैंडलर के बीच एक बातचीत सामने आई है जिसमें ज्योति इस्लामाबाद के प्रति अपने लगाव को जताती दिख रही है। इससे पहले ज्योति की पर्सनल डायरी भी पुलिस के हाथ लगी थी जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में और वहां के लोगों के बारे में बड़ी ही अच्छी बातें लिखी थी। यूट्यूब पर ट्रेवल विद जो के नाम से ट्रेवल व्लॉग बनाने वाली ज्योति को हिसार पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक ज्योति अपनी पाकिस्तानी यात्रा के बाद से ही लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अली हसन के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक यह दोनों आपस में काफी बातचीत करते थे। फिलहाल जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही है। देश की एक और बड़ी खबर, कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 2 साल की बच्ची और 72 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल है। फिलहाल इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। वैसे आपको बता दूं, देश में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या 257 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं देखिए, एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन और थाईलैंड जैसे देशों में तो अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि हांगकांग में कोरोना की वजह से अब तक 30 मौतें भी हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी आज 22 मई को बीकानेर आ रहे हैं। वह यहाँ देशनोक में करणी माता के दर्शन करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। इसी क्रम में पीएम मोदी आज बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और देश भर के 18 राज्यों के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम बीकानेर, नावा, डीडवाना और कुचामन में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पावर ग्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम और फतेहगढ़ 2 पावर स्टेशन के विस्तार कार्य का भी शुभारंभ करेंगे जिसमें स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके साथ ही पीएम चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला के साथ कुल 6 रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें फलोदी, सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, जैसलमेर और बाड़मेर की परियोजनाएं शामिल है। बड़ी बात यह है, पीएम मोदी आज राजस्थान की धरती से 26,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पाकिस्तान की सीमा तक सड़क निर्माण भी इसमें शामिल है। वहीं पीएम मोदी आज बीकानेर के नाल एयरपोर्ट जाएंगे। आपको बता दूं, पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का झूठा दावा किया था जिसे पीएम मोदी खारिज करेंगे और पीएम मोदी एक बार फिर पाकिस्तान को यहां से बड़ा संदेश दे सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परिणाम आज यानी कि गुरुवार को शाम 5 बजे घोषित करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जुड़ेंगे। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, विज्ञान, कला, वाणिज्यिक संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। स्टूडेंट अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। शर्मा ने बताया, बोर्ड की ओर से 10वीं क्लास का रिजल्ट भी अब जल्द ही घोषित किया जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के अंता 12 से बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार सुबह सरेंडर कर दिया। 11:15 बजे अकलेरा निवास से रवाना होकर कामखेड़ा बालाजी मंदिर गए थे। वहां से दर्शन करने के बाद सीधे मनोहर थाना कोर्ट पहुंचे और करीब 11:15 बजे सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद मीणा को जेल भेज दिया जाएगा। 20 साल पहले एसडीएम को पिस्टल दिखाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में उन्हें 3 साल की सजा हुई है। एक और बड़ी खबर, 6 साल पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को थाने से
भगा ले जाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मंगलवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से राजवीर उर्फ लारा गुर्जर को पकड़ा है। आरोपी के पास AK-56 और अन्य हथियार भी मिले हैं। लारा पपला का खास दोस्त बताया जा रहा है। आरोपी लारा को पकड़ने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। खैर आगे बढ़ेंगे। सीकर जिले से बड़ी खबर। सीकर जिले की एक बेटी और CISF की उप निरीक्षक गीता समोता ने 19 मई को 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। गीता CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने दुनिया की छत को फतह किया। सीकर जिले के चक गांव की रहने वाली गीता समोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त रिकॉर्ड तेजी आई है। शुद्ध सोना 2700 रुपए की छलांग लगाकर 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 2600 रुपए बढ़कर 92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 2700 रुपए उछलकर 1,02,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,000 रुपए रहा। जीरे का भाव अधिकतम 20,000 रुपए और मूंग का भाव 7200 रुपए। इसी प्रकार बीकानेर अनाज मंडी में सौंफ का भाव अधिकतम 8,000 रुपए रहा। जीरा बिका 20,000 रुपए और इसबगोल का भाव रहा 12,100 रुपए प्रति क्विंटल। गवार का भाव 5,000 रुपए जो पिछले कई दिनों से टिका हुआ है। बीकानेर की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5,050 और मूंग बिका अधिकतम 7,000 रुपए। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। बुधवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। श्री गंगानगर बुधवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। बीकानेर में भी पारा 46 डिग्री के पार रहा। वहीं आज 22 मई को भी 17 जिलों में गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, अजमेर, भरतपुर समेत कई शहरों में आज गर्मी का तेज प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि इसी बीच एक राहत वाली खबर भी है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया लोगों को इस भीषण गर्मी में 25 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है जब नौतप्पा का सीजन शुरू होगा। इस दौरान 25, 26 और 27 मई के आसपास एक मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 31 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी चलने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। टेक कंपनी आईटेल ने भारतीय बाजार में एंट्री लेवल सेगमेंट में नया स्मार्टफोन A90 लॉन्च किया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका इनबिल्ट AI असिस्टेंट AYANA 2.0 और कंपनी का दावा है कि एंट्री लेवल सेगमेंट में AI फीचर वाला यह सबसे सस्ता फोन है। आईटेल ने फोन को 2 वेरिएंट में पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 6499 रुपए है। फोन स्टारलाइट ब्लैक और स्पेस टाइटेनियम, अरोरा ब्लू और कॉस्मिक ग्रीन कलर के साथ देश भर के सभी रिटेल स्टोर्स पर यह उपलब्ध है। इस फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।